हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना प्यार समेटे कैसे। फिल्म की सफलता और असफलता डिसाइड हो जाती है उसके बजट से। मुझे चुप रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि आपका पैसा तय हो जाएगा और त्रिपाठी जी को बता दिया जाएगा। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है ने इतिहास रचा है। मैं आपको कहूँ 1 साल से ज़्यादा हो गए इसको ZEE5 पे आए हुए, और इस समय 1 बिलियन मिनट्स वॉच से भी आगे जा चुकी है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ZEE5 ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे दुबई है, मिडिल ईस्ट है या US है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको हम लोग अभी काउंट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और कम से कम मैंने एक नया छोटा सा ऑफिस बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के सारे अवार्ड जो है मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। आप यकीन मानिए कि बंदा के अवार्ड ने जगह ही नहीं छोड़ी, छोटा उसका। तो बंदा ने मुझे इतना दिया, बंदा ने हम सबको इतना दिया कि हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना प्यार समेटे कैसे, इतना सम्मान समेटे कैसे। ये वाली स्थिति बंदा के साथ में हुई है कि जहाँ पे लोगों ने देखा भी, फिल्म ने इतना बढ़िया किया और साथ में सम्मान और तारीफ इतनी हुई। आपकी सफलता को देखते हुए ZEE5 भी कहते होंगे एक ही बंदा काफी है। मेरे लिए सिर्फ ZEE5 ही काफ़ी है। वैसे मैं आपका करियर देख रहा था, शुरू किया आपने राम गोपाल वर्मा से, प्रकाश झा जी के साथ काम किया, चंद्रप्रकाश द्विवेदी, संजय गुप्ता, अनुराग कश्यप, यश चोपड़ा जी ने आपको बुलाया फिल्म के लिए, महेश भट्ट साहब, नीरज पांडे जी। के साथ। अब आप नए डायरेक्टर के साथ काम करें, इसका क्या राज है? जी नीरज, अगर आपको याद हो तो मैं ये काम ऑलमोस्ट बहुत पहले से कर रहा हूँ। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी सर ने जब मुझे पिंजर दी थी, तब चंद्रगुप्त बनाए उनको बहुत साल हो गए थे। उसके बाद पिंजर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, इमीडिएटली मैंने कहा था डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूँ। फिर 1971 का डायरेक्टर अमित सागर, उसने कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। वो अपने होम प्रोडक्शन में जो उनके सीरियल वगैरह बनते थे उसमें वो कभी कभी बनाता था, नहीं तो वो स्टूडियो वगैरह को चलाने में मदद करता था बड़ौदा में। और लेकिन करीब 5-7 साल पहले से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे अपने डायरेक्टर्स खुद खोजने होंगे, क्योंकि जिस तरह की स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ उस तरह के ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। ऑफर्स हैं लेकिन वो मेरे मुताबिक नहीं है। मैं जिस तरह से मैं अपने करियर को आगे लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जो लोग शॉर्ट फिल्में बनाते थे उनकी फिर बहुत सारी शॉर्ट फिल्में देखनी शुरू की, बहुतों को कांटेक्ट किया, कुछ लोग ही उनमें से मेरे साथ फिल्म बना पाए। देवाशीष मखीजा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने कनू बहल, जिसकी फिल्म आने वाली है ZEE5 पे ही, RSVP प्रोडक्शन है, डिस्पैच, उसको भी मैंने कहा कि भाई तुम मेरे साथ फिल्म बनाओ, तो डिस्पैच हुई। और फिर एक गली गुलियाँ, दीपेश जैन, उसी को देखते हुए दीपेश जैन ने मुझे मेल किया स्क्रिप्ट को, तब वो LA में थे। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इमीडिएटली मैंने उनको बुलाया। चाहे वो अपूर्व सिंह कार्की हो, जिसका मैंने YouTube पे TVF का आया था वो एस्पिरेंट, और इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं देखा था उस समय तक जब ये आया। तो और मैंने वो देखना शुरू किया किसी के कहने पे, सनी हिंदुजा के कहने पे। और आप अपूर्व सिंह का, और मेरे पास जब कहानी आई, सुपन वर्मा मेरे पास लेके आया था, तब मैंने कहा डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टर और राइटर तो तुम ही चूज़ करके बताओ कौन चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई वो लड़का है, उसको लेके आओ। तो थोड़े प्रोड्यूसर वगैरह उनके हाथ पांव फूले थे कि यार ये तो नए आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो नया नहीं था, वो एस्पिरेंट डायरेक्ट कर चुका था 6 एपिसोड। तो मेरा पूरा विश्वास था कि ये आदमी करेगा, और उसने किया। दीपक किंगरानी जो राइटर हैं, वो कमाल के राइटर हैं। वो डेनमार्क में रहते हैं और यहाँ आते रहते हैं काम करने के लिए। फिर राहुल चिटेला से मैं मिला था, मीरा नायर के साथ ये काम करते थे। तो मैं, मीरा नायर जब आई थी यहाँ पे, तो राहुल चिटेला को बोला था मुझसे संपर्क करके मीटिंग रखने के लिए। तो मैं गया मिलने के लिए, तो मीरा जो है अपनी मीटिंग में और ट्रैफिक में ऐसी अटकी कि करीब 2.5-3 घंटे तक लेट हो गई हूँ अपने होटल के कमरे में, और मेरे पास भी टाइम बहुत था। तो राहुल चिटेला और मैं उनके स्वीट में बैठ करके घंटों बातचीत करते रहे।
और तब मैंने राहुल चिटेला से कहा था कि तुम मुझे साइनिंग दे दो अभी के अभी। और उसने कोई चीज़ नहीं बनाई थी उस समय तक। मैंने कहा कि तुम मुझे साइनिंग दे दो और एक शॉर्ट फिल्म बना लोगे तो दिखा देना, मैं तुम्हारी फिल्म में मैं ज़रूर रहना चाहिए। तो उसने जो है मेरे ख्याल से 1 रुपये 2 रुपये दिया था। तो इस तरह से मैंने राहुल चिटेला को खोजा था। और अभी भी मैं कुछ एक नए डायरेक्टर्स को मैं अभी कुछ समय में फाइनल करने वाला हूँ। फिल्म कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्शन हाउस में बना लिया आपने, क्या मतलब पैसा कमाने के लिए मतलब? अच्छा, मैं आपको बताऊं नीरज कि अगर पैसा कमाने के लिए प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि लॉस ही लॉस है। अगर आप अगर आपको फिल्म बनाना, फिल्म प्रोडक्शन करना और क्रिएटिवली फिल्म को शुरू से लेकर अंत तक एक रूप देना इसका शौक है, तब आप कीजिए। दी ओनली थिंग कि जो आप नहीं कर सकते हैं एज एन एक्टर जब आप प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं, कि और जो कि मेरी वाइफ भी बोलती हैं कि फिल्म की सफलता और असफलता डिसाइड हो जाती है उसके बजट से। क्योंकि अगर कंट्रोल में बनेगी तो कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा, फिर आप दूसरी बना सकते हो। अगर नुकसान हो गया तो शायद हो सकता है कि आप इतनी डिस्करेज हो जाओ कि ताला लगा दो। क्योंकि कोई भी अपनी मैं एक्टिंग में पैसा कमा करके मैं लुटाना तो नहीं चाहूँगा। तो एक एंटिटी अलग है। हम तीनों का शौक़ है, विक्रम खक्कर का सिनेमा बिजनेस का, फिल्म बिजनेस का शौक़ है, शबाना का शौक़ है प्रोडक्शन के तरीके का काम में इन्वॉल्व होने का और एक्टिंग करने का। मेरा सबसे बड़ा जो पैशन है वो एक्टिंग है। लेकिन मुझे भी मज़ा आ रहा है किसी फिल्म की राइटिंग से लेकर के अंत रिलीज तक, उसके बिजनेस एस्पेक्ट में भी चीज़ों को देख करके मुझे अंत तक जाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इतने दिन तक सिनेमा में काम किया तो यही एक चीज़ है जिसको हम पूरी तरह से जानते हैं। मतलब लाइटर नोट पे ख़त्म करूँगा कि सिर्फ शबाना जी जो प्रोड्यूसर है और एक्टर मनोज वाजपेयी से कोई डिस्काउंट मिलता है? कुछ उल्टा तो मुझे चुप रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि आपका पैसा तय हो जाएगा और त्रिपाठी जी को बता दिया जाएगा।